नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। हाउसिंग कॉलोनी में आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान धनबाद के प्रभारी और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने लौ लश्कर के साथ पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान कई सारे मुद्दे उनके सामने रखा गया। किसी ने पोल्यूशन से हो रहे समस्याओं के बारे में मंत्री जी को अवगत कराया, तो किसी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर अवगत कराया। सभी की समस्याओं को मंत्री जी ने एक एक कर सुनकर उनका समाधान के लिए आश्वासन भी दिया गया। मंत्री जी की ओर से कहा गया कि बहुत जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। जो अपनी फरियाद लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता के पास आए हैं, उन फरियादियों का क्या कहना है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का क्या कहना है, तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं, हम मंत्री से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है आज के जन सुनवाई कार्यक्रम को लेकर। तो चलिए कुछ हम लोगों से बात करते हैं जो मंत्री बन्ना गुप्ता के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि जन सुनवाई चल रहा है और इस जन सुनवाई में कुछ लोग पहुंचे हैं मुद्दे को लेकर। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। अनिल जी, ये बताएं कि आप दूसरी बार अपनी समस्याओं को मंत्री जी के पास रखने के लिए आए हैं, क्या थी समस्या? सबसे बड़ी समस्या कि मेरा रोजी रोटी सब छीन लिया गया है और कांग्रेस सरकार रहते हुए ऐसा होना बहुत ही बुरी बात है। हुआ ये है कि बड़ौदा मेरा दुकान था, वहाँ के जो सचिव हैं राकेश कुमार सिंह, उनका मन उन पर डोल गया। उन्होंने अपने दो गुंडों के माध्यम से दुकान में कब्जा कर लिया, माल पे कब्जा कर लिया, पैसा भी कब्जा कर लिया, सब कुछ लूट लिया। कौन लोग थे जो कब्जा किया? वो दोनों जो लोग हैं वो हैं विनोद गुप्ता और विकास कंदवे। वो दोनों वहाँ के व्यापारी हैं, उनका काम ही है दलाली करना, दुकान को लूटना, दुकान को करना। उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया। उन्होंने मुझे बुलाया कि दुकान देखने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने मेरा ताला चाबी कब्जा ले लिया। मैंने जब पुलिस में कंप्लेन किया तो मेरा वहाँ सब सामान गायब कर दे गया, दुकान में खाली कर ले गया और मेरा सब कुछ लूट गया। मैं आज बेरोजगार हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। तो आपने पिछले बार भी जब जन सुनवाई हुई थी मंत्री जी का, तो उस समय भी आपने अपनी बातें रखी थी, तो उस समय क्या मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? उस समय जो पिछली जन सुनवाई हुई नहीं, खाली माला पहनाया गया और मंत्री चले गए। बाद में बोला है कि जन सुनवाई में आपको चिट्ठी आएगी, वहाँ से मैं भेजूंगा। कोई चिट्ठी कोई पत्री नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ और उम्मीद करता हूँ इस बार वो गलती दोबारा नहीं होगी। इसके अलावा भी आप धनबाद में एयरपोर्ट बने, इसके लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाँ, मेरा सबसे अच्छा बोलना है, जो धनबाद पूरे देश को रोशन करता है वहाँ पर बिजली नहीं है और एयरपोर्ट नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि हमारे आसपास जो शहर है, आज हम सुनते हैं देवघर में एयरपोर्ट बन गया, चलिए बढ़िया नहीं वहाँ पर, लेकिन धनबाद को क्यों जुस्सा किया जा रहा है? बार बार धनबाद के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? ये बहुत शर्म की बात है कि जो रेवेन्यू हम दे रहे हैं उतना रेवेन्यू पूरा झारखंड कोई नहीं दे रहा है। जो पैसा हमारे यहाँ जितने लोग एयरपोर्ट में उड़ रहे हैं, आज अब अगर डाटा लीजिएगा, जितने लोग रांची दुर्गापुर जा रहे हैं धनबाद से, शायद उतने लोग दुर्गापुर एयरपोर्ट नहीं पकड़ रहे हैं जितने धनबाद से लोग पकड़ रहे हैं। और उससे बड़ी बात है, आज जो पैसा धनबाद का आज धनबाद रहता है एयरपोर्ट बनने से, वो पैसा दुर्गापुर रांची जा रहा है। आज इलाज के लिए, छोटे से इलाज के लिए डॉक्टर यहाँ नहीं मिल रहे हैं, वो इलाज का पैसा जा रहा है दुर्गापुर हमारे पैसे से रोशन हो रहा है और हम कंगाल हो रहे हैं। तो चलिए हम गोपाल गोराई से बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी मंत्री जी से मिलकर वो बाहर निकले हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो इन्हें दिया गया था उसमें काफ़ी गड़बड़ झाला जो है वो सामने आया है। उसी मुद्दे को लेकर ये मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने के लिए आए थे, अपनी फरियाद रखने के लिए आए थे। ये बताएं कि क्या कुछ मामला है? हाँ जी, ये पहले हमसे पैसा मांगा रहा था, तो हम लॉकडाउन से अपने हम नहीं खा पा रहे थे सर, तो उस टाइम पैसा हम नहीं दे पाए, तो हमारा जगह में दूसरा किसी से पैसा लेके दूसरा किसी को घर दे दिया। मेरा घर अभी तो पानी उनी में मेरा दह गया, अभी रहने का जगह नहीं है। छोटा छोटा बाल बच्चा भी है मेरा, वो भी रहने का जगह भी नहीं है सर अभी। अच्छा, तो ये जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आपका पास हुआ था? हाँ। आपके नाम पे पास हुआ था? मेरा नाम पर। तो आपसे पैसा मांगा गया, आपने पैसा दिया नहीं, तो दूसरे को उन्होंने आपका आवास आवंटन कर दिया। हाँ। वो कौन पैसे मांग रहे थे, कौन थे वो? मुखिया। अच्छा, क्या नाम है मुखिया का? पूर्णिमा महतो है, पूर्णिमा महतो। उनके कितना पैसा मांगा गया था? 8,000 10,000 रुपया मांगा था। अच्छा, क्या बोला गया था कि 10,000 दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा? तो बोले हम अपने नहीं खा पा रहा सर, तो आपको कहा देंगे हम। तो पैसा नहीं दे पाए, तो मेरा घर दूसरा किसी को पैसा दिया ज़्यादा, तो उसी को दे दिया। तो मंत्री जी से मिले तो क्या बोले मंत्री जी? मंत्री तो अभी तो बोलेगा हो जाएगा। हाँ, आश्वासन दिए हैं। हाँ। आपको लगता है कि मंत्री जी जो आश्वासन दिए हैं वो जल्द पूरा होगा? देखिए, उन्हीं का भरोसा में तो हम आए हैं, उन्हीं को जो करेगा वो करेगा।
सर आपने मंत्री जी से मुलाकात किया, आपने अपनी बातें रखी, क्या कुछ मंत्री जी ने आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा गया? देखिए, इस सरकार में आश्वासन के साथ साथ कुछ काम भी हो रहा है, लेकिन मैं ये पूर्ण रूप से नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से काम हो रहा है। बहुत सारे काम जो है अफसर के द्वारा बहुत गड़बड़ियाँ की जा रही है। मैं एक अपनी फरियाद बताता हूँ। हमारी ज़मीन है यहाँ लाल बंगला गोसाईडीह में, है, जो कि 1987 से हमारे पास है और उनका पूरा हमारे पास लिंक डीड है उस ज़मीन का। 1987 से हमारा मोटेशन रसीद ऑनलाइन सब कटता चला आ रहा है। इवन कि खतियान में भी हाल सर्वे में खतियान में तारमीन भी हो गया हमारे नाम से, सब कुछ हमारी ज़मीन पूरी तरह से बाउंड्री वाली। इसके बावजूद गोविंदपुर का सीओ रामजी प्रसाद वर्मा जी ने एक आदमी से मिली भगत के तहत उनका पर्चा काट दिया, रसीद काट दिया, जिसका फरियाद लेकर के मैं मंत्री महोदय जी के पास आया हूं और उनको आवेदन भी दिया हूं। और इस आवेदन पर क्या कार्रवाई होगी मैं कह नहीं सकता हूं। और मैं ये आवेदन पिछले 2 महीने से लगातार डीजीपी रांची, झारखंड डीजीपी, धनबाद एसपी, धनबाद डीसी, धनबाद एसडीएम, धनबाद अपर समाहर्ता, गोविंदपुर थाना, सभी को दिया, पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितनी ज़मीन थी आपकी? हमारी टोटल 54 डिसमिल ज़मीन है। तो चलिए हम बात करते हैं राम किशुन विश्वकर्मा जी से। ये अपनी फरियाद लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता के पास आए हैं। क्या कुछ इनके फरियाद में शामिल है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। राम किशुन जी, आप मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं। जी हाँ। किन समस्या को लेकर आप यहाँ पहुँचे? देखिए, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा जो हमारी है, जो हमारे पंचायत में विगत 3 वर्षों से पूरा बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। और वो जिस क्षेत्र में बना है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें आदिवासी ही सिर्फ निवास करते हैं। 90% आदिवासी हैं, वो गरीब तबके से आते हैं। उनके पास बिना कमाए, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो उनका घर नहीं चलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर स्वास्थ्य सुविधा वहाँ जो बनाया गया है, जो बिल्डिंग बनाया गया है, स्वास्थ्य सुविधा वहाँ मिलना शुरू हो जाए तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अमृत के समान होगा और गरीब लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल सके। ये स्वास्थ्य केंद्र कब बनकर तैयार हुआ? 2020 में। 2020 में कंप्लीट हो चुका है। हैंडओवर नहीं किया गया? नहीं, हैंडओवर नहीं किया गया। नहीं, हैंडओवर नहीं किया गया। क्यों हैंडओवर नहीं किया गया? कुछ आपने पता नहीं है। मैं नया मुखिया चुन के आया हूँ, लेकिन विगत 11 वर्षों से जो मुखिया थे उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया कि इसको खोला जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। कितने के लागत से वो भवन तैयार किया गया था? लगभग 50 लाख रुपया का होगा, 50-60 लाख रुपये का। जी हाँ। तो चलिए कुछ और हम लोगों से बात करते हैं जो समस्या लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता के पास पहुंचे हुए हैं। सर, आप मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने के लिए आए हैं, समस्या का पिटारा लेकर आप आए हैं। क्या कुछ समस्या है जो मंत्री जी के सामने आप रखना? समस्या का पिटारा का सवाल है, समस्या का पिटारा हमेशा रहेगा ही, इसलिए कि इसका समाधान होता ही नहीं है। इसके पहले भी जनता दरबार लगा था दिनांक 12/11/22 को, हेमंत सोरेन जी के आदेश पर जनता दरबार लगा था। तो हम वहाँ भी समस्या दिए थे, वार्ड नंबर 47 लुधियाना का, जिसमें काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन एक भी समस्या का हल नहीं हो पाया। उसके बाद बन्ना गुप्ता जी फिर आए यहाँ धनबाद। कांग्रेसी है, बोलने में थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन है क्या कि समस्या जब सॉल्व बनेगा तो जनता तो हम लोग को जवाब मांगेगी ना क्षेत्र में। तो हमने फिर उसका मैंने रिपिटिशन वहाँ पे दी मंत्री जी को, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम आज क्या है समस्या? क्या है समस्या? है कि हमारे क्षेत्र में जो है लाइट फाइट का बड़ा समस्या है। एक तो कोयलरी क्षेत्र है, भूदसान का मामला है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रदूषण इतना फैल रहा है लोगों के, उसका निपटारा भी नहीं हो पा रहा। जब शिकायत लग जाइए उसको मैंने कोई समाधान नहीं हो रहा है। रोड का हालत ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है और उस रोड में आदमी चलने का मैंने आदमी चलता है, लेकिन इतना डर डर चलता है कि कभी भी घटना घट सकती है। इधर आउटसोर्सिंग के द्वारा क्षेत्र में डेंगू से एक बच्ची की मौत भी हुई थी। एक नहीं बोल तो रहा 2-3, लेकिन उसका रिपोर्ट मैंने CS उसको मैंने ये नहीं कर पा रहा, क्लियर नहीं कर पाया, अभी तक क्लियर नहीं किया है कि डेंगू है भी या डेंगू नहीं भी है। जबकि हम लोगों ने पूरा ब्लीचिंग वगैरह, फॉगिंग वगैरह जितना भी था समस्या, डेंगू खुद हमारा घर में था, 6 परिवार का निकला है। हमारे घर में 6 का डेंगू निकला, जिसका प्राइवेट में इलाज हम करवाए अपना भतीजा का, और बाकी तो PMCH में जगह नहीं था, लेकिन कराए। अब लोग बोलते डेंगू नहीं है।
जबकि रिपोर्ट में साफ आ रहा है कि डेंगू है। प्लेटलेट सीधा घट के मैंने प्लेटलेट जहाँ 4 लाख होना चाहिए वहाँ पे 1,85,000 1,50,000 आ रहा है, उसके बाद CS बोलता है कि डेंगू नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में ये अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ। मंत्री जी को भी बात बताया गया है, उस दिन भी बताए थे हम लोग मंत्री जी को कैसा मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं। तो उनको तो हम बताए हम लोग सारे हाँ कांग्रेसी है, सारे पक्का कांग्रेसी है ना? हम पक्का, इसमें कोई शक है क्या? तो मतलब पक्का कांग्रेसी भी है और कांग्रेस का मंत्री भी है, वो भी नहीं सुन रहे हैं। अब इनको समझा के बताए तो बोले कि हम बात करेंगे उस पर। हालांकि बोलने से थोड़ा सा शिविर लगा है, ऐसे नहीं है कि क्षेत्र में शिविर नहीं लगा, इनके डर से ही शिविर लगा वहाँ, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात हो गया। हम लोगों ने अपनी फरियाद आपके पास रखा है, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? 100 से भी ज़्यादा लोग हैं। मुझे लगता है कि कम से कम अभी तक 100 लोग से मिल चुका हूं और लगता है कि 100 लोगों का आवेदन और पेंडिंग है। निश्चित तौर पे कई तरह की समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भू अर्जन से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं हैं कि रेंट रसीद नहीं कट रहा है उससे भी संबंधित हैं, कुछ समस्याएं हैं पुलिस विभाग से भी संबंधित हैं, कुछ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो उत्खनन वगैरह हो रहा है और उत्खनन में जो नियम है उन नियमों की अनदेखी की जा रही है। तो बहुत सारी समस्याएं, विस्थापन की समस्या है। तो कई एक समस्याओं पर अलग अलग तरीके से आम जन अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग उनकी समस्या को समझकर संबंधित पदाधिकारियों को दूरभाष पे भी इसकी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और पत्राचार भी कर रहे हैं। तो आज यहाँ जन सुनवाई का ये कार्यक्रम हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है और जितने भी लोग आएंगे उसकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अधिकारी नाजारत रहे सर? नहीं, अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है ना। अधिकारियों की, ये तो हमारा पार्टी का कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष का मतलब है कि पार्टी का कप्तान, जिला का कप्तान। तो जब जिले के कप्तान के नेतृत्व में हम अपनी पार्टी के दिशा निर्देश आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी अविनाश पांडे साहब के निर्देश पर जब कर रहे हैं, यदि ये प्रशासनिक कार्यक्रम होता तो हमारे बगल में जिलाध्यक्ष जी नहीं बैठते बल्कि उपायुक्त और उप विकास आयुक्त सीनियर SP साहब बैठते। तो अभी मैं अपने पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता के रूप में, सरकार का एक हिस्सेदार के रूप में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए बैठा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है मंत्री बन्ना गुप्ता का। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कई सारे मुद्दे आए हैं जिसमें पॉल्यूशन, भूधसान, सड़क, स्वास्थ्य जैसी कई सारे समस्या जो सामने आई है उसे जल्द से जल्द उनका निदान किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।